तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन फेथ एंड ऑल, ठीक है। तो मेरा तो यही चल रहा था, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो उस टाइम मैंने चलाया अपना खुराफाती दिमाग, मैंने कहा सर दो इंटरनेशनल करंट अफेयर। पहला है कि जो हाँ लिज ट्रस है वो हाँ रिजाइन कर गई यूके के पीएम से, हाँ हाँ। और जो दूसरा है वो ऋषि सुनाक ज्वाइन कर गया। तो और मैं वहां पे स्टोरी बनाने की जगह मेरे पीछे गाना चल रहा है दिमाग में। दिमाग में हाँ। रोके तुझको आज दिया। हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हो गया तो आर्यवर्धन मरेगा। वो उसको नहीं छोड़ूंगा मैं जिंदा। कह रहा सर द फर्स्ट थिंग इज दैट आई विल कॉल माय पेरेंट्स एंड टेल देम, एंड द सेकंड थिंग इज दैट आई विल हैव माय चिली चिकन सैडली। लाफिंग। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस हरमनवीर. He happens to be my school type. He is also Marian, Mount St. Mary's. And though we are from rival houses, but still he is my friend now. And he has got recommended. Am I right? नहीं 23। 23. ठीक है, 23 ईयर है लड़के का. And he will be soon joining OTA गया. So congratulations, हरमनवीर. थैंक यू एंड सर। इसकी बंदे की बात यह है कि ये भी एनडीए का पेपर क्लियर नहीं कर पाया. 3 अटेम्प्ट दिया बंदे ने, 3 बार नहीं रिटर्न ही हुआ. नहीं। रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, फिर टीएस इंटरव्यू से ट्राई किया, उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ. और अभी ही हैज गॉट रिकमेंडेड फॉर टीएस. नेवी में सो नेवी और अब हाँ, टेन टीएस में। प्लस टू एंट्री. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. यार, अपने बारे में ऑडियंस को थोड़ा बता. हु इज हरमनवीर? क्या तेरे को पसंद है, क्या तेरी हॉबीज है, थोड़ा बता अपना बैकग्राउंड दे. तो आई एम बेसिकली एन एवरेज टाइप ऑफ पर्सन। मेरा पढ़ाई में ओके. एवरेज रहा है, ठीक है। तभी एनडीए 3 बार दिया, मेरा एनडीए क्लियर नहीं हुआ। स्पोर्ट्स में आई बीन अबव एवरेज। मैं स्कूल टीम कैप्टन रहा हूँ बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल ओके. अच्छा। ओके. क्रिकेट भी ठीक खेलता हूँ। एंड माई हॉबीज इंक्लूड जिमिंग, रीडिंग बुक्स। आई एम मोर इनटू इंडियन एंड हिंदू माइथोलॉजी। ओके. थोड़ा सरप्राइजिंग होगा सरदार होके हिंदू माइथोलॉजी, बट स्टिल नहीं, ठीक मेरे को भी पसंद है. है। हाँ। मैं भी और सरदार ही हूँ, मैंने बाल हाँ, कटवा रखे हैं अपने. ये है। उसके बाद माय फादर इज एन आर्मी ऑफिसर, सो आई कीप ओके. ट्रैवलिंग। मैं अभी फ्रॉम द लास्ट 4 years आई वाज इन दिल्ली। तो दिल्ली का बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। और अभी चंडीगढ़ में हूँ मैं फिलहाल। आई वाज इन ओके. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिफोर आई गॉट रिकमेंड। तब से हुआ, तब से छोड़ दी फिर अभी। ओके. ओके. सो ये माउंट सेंट मैरीज के अलावा और कौन से स्कूल में पढ़ा है तो? मैं माउंट सेंट मेरी से पहले पठानकोट था, एपीएस मामुन। ओके. ओके. एपीएस मामुन से पहले फिर मैं मेरठ में था। मेरठ में सेंट ओके. मेरी था, वहाँ पे भी मेरियन था। ओके. हाँ, मेरठ से पहले आई वाज इन वडोदरा गुजरात। आई वाज इन न्यू इरा। ओके. एंड बिफोर दैट आई वाज इन गैंगटॉक, सेंट थॉमस। ओके. एंड गैंगटॉक में किसी स्कूल में नहीं था। आई वाज इन कपूरथला। ओके. ठीक, कूल. हरमनवीर, यार, एनडीए का पेपर में तेरे कितने नंबर आए? सर 260 आए थे। जो निकला है ना। एंड और आयरॉनिक, आई हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर द टेक्निकल एंट्री, जिसमें आदमी पढ़ाई अच्छा होता अब तू बीटेक करेगा वो भी? है। बढ़िया यार, ग्रेट. यू नेवर नो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है लाइफ में. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहा था अभी?
मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था, आर्टिफिशियल ओके इंटेलिजेंस। ओके ग्रेट। तो अभी तूने जेई का भी पेपर दिया था? हाँ, उसमें भी बहुत बढ़िया रैंक आई थी मेरी, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख वालों को भी टीएस में कॉल लेटर आ हाँ, जाता है? मेरे ख्याल से 3 लाख तक गया इस बार। ओके ओके, तो इसमें कुछ परसेंटाइल सिस्टम के हिसाब से होता है क्या? परसेंटाइल सिस्टम नहीं, मेरे ख्याल से कॉल लेटर्स तो रैंक रैंक के हिसाब से गए हैं। मेरी ओके। परसेंटाइल 82? 72। 82 तो कहाँ। 72? ओके ओके 72, ओके हाँ जी। ग्रेट। बढ़िया यार। तो इसमें AIR 23 कैसे है? वो क्या एसएसबी के मार्क्स के ये ऊपर सिर्फ होता मेरे ख्याल से तो सिर्फ है? एसएसबी के मार्क्स होते हैं, क्योंकि अगर जेई के लगते तो मेरा इतना रैंक नहीं आता। हाँ बट ग्रेट। अच्छा, अपना एसएसबी का एक्सपीरियंस शेयर कर। पहले तो प्रिपरेशन पार्ट बता। हाउ डिड यू प्रिपेयर? तो बेसिकली आई हैव बीन थ्रू वन एसएसबी। मेरा नेवी बीटेक में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। उसके लिए मैंने मतलब एक नटराजन है, लेफ्टिनेंट कमांडर नटराजन जो है, उनकी एक बुक है, वो पूरी चार वाइट वाली, वाइट कलर की, का। जिसको वो पूरी एक मैंने, सारी एस्पिरेंट कम्युनिटी पढ़ती है बाइबल हाँ समझकर। एक मैंने बस वो चार्ट रखी है, और कुछ नहीं पता मेरे को एसएसबी। तो पहली ओके एसएसबी में बस वो पढ़ के गया था। ओके। And फिर मैंने थोड़ा फादर के कोर्समेट्स वगैरह से, फादर से, बहन से, इन सब से गाइडेंस एंड ऑल लिया। सिस्टर इसलिए बोल रहा है बिकॉज की सिस्टर भी रिकमेंडेड कैंडिडेट है, दो अनफॉर्चुनेटली शी गॉट मेरिट आउट। हाँ जी, हाँ कंटिन्यू। जी। तो वो बहन से लिया, बट उसमें आई थिंक इन नेवी वाला मेरा इंटरव्यू एंड साइक पार्ट ठीक था। बट सिंस आई हैड नो एक्सपोजर टू द आउटडोर एक्टिविटीज, तो वहाँ पे कमांड टास्क, पीजीटी, एचजीटी, उन सब में मैं पीछे रह गया, उस सब में आई कुडंट मेक इट। तो इस बार इंटरव्यू जाने से पहले मैंने ऑलिव ग्रीन ज्वाइन करा 3-4 दिनों के लिए। ओके उसमें मैंने थोड़ा कमांड टास्क एंड पीजीटी एचजीटी के लिए सीखा था। वही जो नॉट्स वगैरह सिखाते हैं, रोप्स एंड टेक्निक्स एंड ऑल, ओके। वो सीखा। और बाकी फिर खुद ही करा था, स्टोरीज वगैरह लिखता था, टैट वैट वगैरह प्रैक्टिस करता था, पीपीटी स्टोरी लिख के फिर उसके बाद बहन को दिखाता था, दोस्तों को दिखाता था। एक मेरे साथ एक और होता था, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। वो मेरा जिगरी दोस्त था, वो दिल्ली से ही था। तो ही वॉज एन एपीएस धौलक, हुआ आर्यवर्धन सिंह। तो वो टीएस एंट्री में मेरे साथ ही गया, और मेरी कॉलोनी में मेरा पड़ोसी था। तो अपन दोनों रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे तक ऐसे वीडियो कॉल पे एक दूसरे को कहानियां, लेक्चरेट्स एंड ऑल सुनाते थे। ओके हाँ ऐसे। और फिर बाकी के लिए, इंटरव्यू के लिए तो आई डिड नॉट प्रिपेयर मच, थोड़ा करंट अफेयर्स एंड ऑल, ब्रशअप तो क्या ही करने थे। और टेक्निकल पता था कि टेक्निकल सवाल तो पूछ जाएंगे, बट ये भी पता था कि पूछे जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो छोड़, टेक्निकल पार्ट आई लेफ्ट इट आउट। ओके ओके कूल, अमेजिंग। स्क्रीनिंग के दिन क्या हुआ? कितने लोग आए थे पहले तो ये बता। बहुत फनी हुआ मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को स्क्रीनिंग के दिन बुखार हो गया था, ठीक है। हाँ तो पर स्क्रीनिंग के दिन से पहले मैं और आर्यवर्धन सिंह, वी हैड बुक्ड द गेस्ट रूम इन सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस वहां पे। हाँ तो हम दोनों 4 बजे उठ गए सुबह, दोनों हाँ। तैयार। अब भाई को जोश चढ़ गया, दूसरे भाई को। तो उसने हम्म। मेरे फोन लेके गाने बजा दी लक्ष्य का, हाँ अरे यही बस। भाई। तो वो अब लूप पे चल रहा है 5-6 बार, ओ और मेरे भाई। किताब बैठ चुका। स्क्रीनिंग टाइप पे गए, सामने पिक्चर आई पीपीडीटी में, एक ओल्ड और एक आदमी बात कर रहे हैं, और मैं वहां पे स्टोरी बनाने की जगह मेरे पीछे गाना चल रहा है दिमाग में। दिमाग में हाँ। रोके तुझको आज दिया। हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसकी वजह से मैं स्क्रीन आउट हो गया तो आर्यवर्धन मरेगा, वो उसको नहीं छोड़ूंगा मैं जिंदा, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली मैंने स्टोरी बना ली थी ठीक ठाक सी एक। और वो स्टोरी ठीक थी, नरेशन, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन एंड मेरा इंग्लिश वगैरह ठीक है। हाँ सो आई टुक हैंड और बढ़िया हो गया मेरा नरेशन, जीडी में भी बढ़िया सा कर दिया। तो हाँ। स्क्रीनिंग हो गया था। स्क्रीनिंग का वो होता है ना कि पता लग जाता है स्क्रीन इन हो रहा है या स्क्रीन आउट हो रहा है। दोस्त। आर्यवर्धन भी हो गया स्क्रीन इन। ओके। और मतलब कितने मैंने बच्चे आए थे? 30 स्क्रीन इन हुए थे, उसमें से मैंने 3 या 4 दोस्त बनाए थे स्क्रीनिंग इन से पहले, चारों हो गए थे, 3-4 अच्छा, तो स्क्रीन इन। कितने में से 30 हुए? मतलब टोटल टू रिपोर्टिंग कितनी? 204 थी शायद रिपोर्टिंग। चलो ठीक है फिर। हाँ फिर अपन 30 हो गए स्क्रीन इन। एक एक और होता था, ईशान सराफ, ही वॉज ऑलरेडी रिकमेंडेड फॉर एनडीए। तो वो तो एनडीए ज्वाइन करेगा अभी, उसका ऑल इंडिया रैंक 35 है आई गेस।
उसको भी मैं पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ, वो भी मेरे साथ दिल्ली में था, माउंट सेंट मेरीज में ही। तो उससे भी थोड़ा बात वगैरह हुई थी पहले, और उसका भी वो भी हो गया था स्क्रीन। तो यही था स्क्रीनिंग तक तो। ओके, बढ़िया है जो टाइप। फिर उसके बाद जीडी में स्क्रीनिंग में क्या हुआ था? कुछ फिश मार्केट टाइप बना या नॉर्मल? की रिपीटर, मैं नेवी वाला, मेरे को सब हाँ रिपीटर्स के साथ डाल दिया। बना, हाँ। मतलब इतना फिश मार्केट नहीं बना, बट इतना बना कि उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा 2 ग्रुप्स में। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे तो चलेगा नहीं भाई, तुम तो छेड़ दोगे। तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा बढ़िया सा। फिर 2 ग्रुप्स में डीडी हुई। हाँ एक होता है केओस, केओस पर्सन होता है एक, जो सिर्फ केओस में जाता है। हाँ, जैसे कसम खा रखी होती है हाँ, कि मैं वो सिलेक्ट सोच होने नहीं आया के हूँ, मैं ना किसी को ना होऊंगा ना होने दूंगा। हाँ, एंड टू माई सरप्राइज वो हो गया, वो स्क्रीन इन हो गया, और वो मेरे ही ग्रुप में था। फॉर अरे द यार। नेक्स्ट सीटीओ में भी मेरे ग्रुप में आया, इंटरव्यू वगैरह सब उसका साथ साथ में ही था। मेरा चेस्ट नंबर 24 था, उसका चेस्ट नंबर। ओ भाई साहब, ये बढ़िया था। जीटीओ में बात करेंगे उसने क्या मचाया, लेकिन तू हाँ, मेरे को साइक का बता पहले कि साइक में एसडी और ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? ब्लैंक स्टोरी के बारे में पहले बता। ब्लैंक स्टोरी मैंने लिखी थी कि मैंने थोड़ा सा अपने आप से रिलेट करा था कि मैं बास्केटबॉल का कैप्टन हूँ, तो मेरे को ओके, कोच आता है कि गॉट बास्केटबॉल इट। मैच प्रिपेयर करता हूँ, टीम प्रिपेयर होता हूँ और देते हैं। ये थी ब्लैंक स्टोरी। बढ़िया। हम्म, और एचडी में फिर वही है, 5 गुण 2 अवगुण। यही लिखना होता है एचडी में तो। दो कि अवगुण क्या लिखते हैं? मैं 2 अवगुण मैं हर एक में लिखा टॉकेटिव और एक्स्ट्रा वेगेंट। और एक्स्ट्रा वेगेंट वाला मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू वाले पार्ट में, बहुत फनी करके आया हूँ मैं इंटरव्यूअर के साथ। चल ठीक है, बताना। मेरे पता है क्या लिखा है? हैंड राइटिंग बेकार है। अच्छा। अरे यार, दो तीन और लिखे थे फनी। वो ऐसे ही लिखने होते हैं ना कि जैसे जिसपे हाँ, पर्सनैलिटी पे कोई वो ना जो हाँ, दिखेगा। मतलब ट्रेनेबल ट्रेनेबल हो, अकेडमी हाँ, में ट्रेन। ट्रेनेबल हो, हाँ, करेक्टेबल हो थोड़ी। वही। एक मेरा दोस्त था, वो लिखता कि सर मेरे को मेरे को, मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब पार्शल नहीं हो पाता। जब वो अच्छा काम नहीं करते तो चाहे मेरे दोस्त भी हो तो मैं उनको सुना देता हूँ। तो हाँ, अब तो ये मतलब, एडवांस, हाँ डिसएडवांटेज थोड़ी। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो वो ऐसे उसको उसने प्रेजेंट किया, उसको सुनाया, बाकी बहुत इंटरव्यू ऑफिसर ने। लेकिन तू अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता। तो इंटरव्यू में पहले तो मेरा साइक का ये था कि साइक में मैं सोचा नहीं था। टैट तो चलो मेरा बढ़िया गया, वैट में मेरा सोचा नहीं था। तो वैट में जैसे एक डर्टी था, ठीक है, डर्टी का सेंटेंस में लिख के आया था, डर्टी थॉट्स शुड बी अवॉइडेड। जो आई वुड थर्टी। रिकमेंड, हाँ, जो आई वुड रिकमेंड कोई ना लिखे ये सेंटेंस। मेरे को खुद में रेकल है मैं कैसे हो गया। तो तो ये ऐसा कोई रूल है ना कि मॉडल वर्ब्स नहीं यूज करते? हाँ, शुड, ये मतलब कुड, ऐसे वुड। थोड़ा सजेस्टिव हो जाता है, और ये डर्टी थॉट शुड हाँ बी अवॉइडेड, ये तो फिर पता ही लग रहा है ना आदमी क्या टाइप का है। हाँ हाँ। तो तो मेरा साइक वाले दिन पूरा हो गया था, थोड़ा माइंड फकअप सा हो गया था। तो ओके। यार ये तो गलत लिख दिया। हाँ और उसके उसी दिन मेरा वो था इंटरव्यू था, उसी दिन इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू उसके 3 या 4 घंटे बाद था, सो आई हैड सम टाइम टू रिलैक्स एंड रिकूपरेट, ठीक है। तो इंटरव्यू में ही वाज आल्सो खालसा जिसने मेरी इंटरव्यू ली, ओ भाई। ठीक है। तो उसने मेरा बिल्कुल ऐसे हाथ याद करके ऐसे मजे मजे में इंटरव्यू लिए, हंस हंस के, ठीक है। तो इंटरव्यू में मैं एंटर करा, उसने फादर वगैरह का पूछा एंड पूछा। हाँ फिर उसने इंटरव्यू में कहा कि अच्छा तुम्हारे फादर कौन सी आर्म्स में है। मैंने कहा सर ईएमई। अच्छा ईएमई की फुल फॉर्म बताओ, ईएमई का लोगो बताओ, ईएमई का हाँ फ्लैग हाँ कहाँ, वाईओ कहाँ ट्रेन होते हैं, उसका रेजिमेंटल सेंटर कहाँ है, पूरा कच्चा हाँ। कच्चा साला ईएमई का मेरे से तूने बता दिया सब कुछ? बता दिया, हाँ। ऑफ तो कोर्स। फिर हाँ उसके बाद कहता अच्छा विच आर्म्स डू यू वांट टू जॉइन। अब हाँ मेरे को ज्वाइन करनी है इन्फेंट्री, ठीक है, पर हाँ इन्फेंट्री का मेरे को कुछ नहीं पता। मैं हाँ। चाचू तो ने ले, वो इन्फेंट्री में 3 RR कमांड कर रहे थे पहले। ओके। तो मैं उधर से, पर इन्फेंट्री का मेरे को कुछ पता नहीं है। तो मैंने कह दिया सर ईएमई ज्वाइन करनी है। अब पूछ लो ईएमई का जवाब पूछ लो। तो ये हुआ। हाँ और फिर उस ठीक है, फिर उसके बाद कहता अच्छा टेल मी 2 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक्सेप्ट इंडो चाइना, रशिया यूक्रेन, इंडो रशिया। मैं भाई अब ये तो थोड़ा पता नहीं था मेरे को। तो उस टाइम मैंने चलाया अपना खुराफाती दिमाग, मैंने कहा सर 2 इंटरनेशनल करंट अफेयर। पहला है कि जो हाँ लिस्ट्रस है वो हाँ रिजाइन करके यूके के पीएम से। हाँ हाँ
और जो दूसरा है वो ऋषि सुनाक ज्वाइन कर गया। तो फिर वो भी ऐसा बैठ गया। ये हुआ। ओके। फिर पीआईक्यू में मैं लिख के आया था कि आई एम इंटरेस्टेड टुवर्ड्स हिंदू माइथोलॉजी। तो उसने अच्छा, पूछा रावण के अलग अलग नाम बताओ, तो किसके दो किसके? नाम। रावण रावण। अच्छा। हाँ, तो दो नाम बताए, दशानन और दशाग्रीवा बताया था मैंने एक। फिर कहता अच्छा और बताओ। मैं कहा, सर और तो नहीं पता। कहता मैं बताऊं, मैं बता दूं सर। लंकापति और वो। फिर उसे तीन चार नाम बताए। लंकाधीश। हाँ, कहता है सृष्टि का निर्माता कौन है। मैंने बोल दिया विष्णु, जबकि सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा है। तो हाँ वो हंसने लग गया। फिर मैं समझ गया था ठीक है गलत हो गया, पर चलो कोई नहीं, एक चलता है। हाँ हाँ। फिर दूसरा मैंने ब्लंडर मारा था। कहता हु वाज द फर्स्ट सीडीएस। मैंने कहा सर बिपिन रावत। कह रहा हु इज द करंट सीडीएस। मैंने कहा सर जनरल अनिल चौधरी। ठीक है, जनरल अनिल चौहान है उसका आंसर। मिक्स एंड कर दिया तूने, एयरफोर्स चीफ है। बैकग्राउंड मेरे को पता होना चाहिए आंसर। हाँ बट मैं हाँ। कह रहा हाउ डेकोरेटेड इज ही। मैं कहा सर इज अ 5 स्टार जनरल, फील्ड मार्शल बना दिया मैंने उसको। वो 4 स्टार हो गया, वो हंसने लग गया। तब मेरे को पता लग गया ले भाई दूसरा ब्लंडर हो गया। अब हाँ ज्यादा ब्लेंडर नहीं मारने, दिक्कत हो जाएगी वरना। हाँ। फिर उसके बाद कहता, फिर उसके बाद मेरी वीकनेस पे अटक गया वो, मतलब ऐसे उसने ना कसम खा ली थी कि इसकी वीकनेस जो इसको नहीं पता है ना वो भी एक दो निकलवा के जाऊंगा मैं इससे। वेरी टॉकेटिव। कह रहा अच्छा एक्सप्लेन। तो उसको टॉकेटिव का एक्सप्लेन करा क्यों। फिर कहता मैंने कहा एक्स्ट्रा वेगेंट। फिर उसको एक्स्ट्रा वेगेंट का एक्सप्लेन करा क्यों। फिर कहता अच्छा एक्स्ट्रा वेगेंट हो तो ये बताओ तुम कर क्या रहे हो एक्स्ट्रा वेगेंट को बताने के, कि तुम्हारा ये इम्प्रूव हो जाए। अब कर तो कुछ नहीं रहे, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, हम पैसे उड़ा रहे हैं, बस यही चल रहा है लाइफ में। तो मैंने कह दिया सर मैं वॉलेट में 100-200 के नोट्स की जगह 500 और 1000 के नोट्स रखता हूँ, क्योंकि वो खर्चने में ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसने स्माइल सी दी। ठीक है। फिर कहता तुम इसके बाद जाके क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे। मैं सर पहले अपने पेरेंट्स को कॉल मिलाऊंगा, फोन बूथ पे जाके उन्हें बताऊंगा इंटरव्यू हो गई, और फिर जाके कैंटीन में बैठ के चिली चिकन खाऊंगा। तो ये मैंने अपना एक्स्ट्रा वीकेंड वाला पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि जाके कैंटीन में बैठ के ओके ओके। इंटरव्यू तो मेरा ऐसे बढ़िया गया था, इंटरव्यू तो नाइस था मेरा। ये कौन सा बोर्ड है ये? ये 22 एसएसबी भोपाल। ओके। भोपाल। भोपाल में अभी भी है क्या वो, ऊपर जाके एक वो हाँ छोटी सी कैंटीन होती है ना एक? हाँ 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 हाँ। वो हाँ, वेट कैंटीन, हाँ ऊपर ही है वो, थोड़ी सीढ़ियाँ वहाँ सी पे। चढ़ के। हाँ बढ़िया है। अच्छा अब आगे बता, इसमें जीटीओ का एक्सपीरियंस बता। और वो जो तेरा साथी था, हाँ जो तेरा तो बेस्ट फ्रेंड बना हाँ बेस्ट फ्रेंड। तो अब उसके जीपीओ बारे में में 4 ग्रुप्स डिवाइड हुए, बता। 8, 7, हाँ 7 और 8। और हाँ। मेरा ग्रुप था लास्ट के 8 वाला, 22 से 30 तक। ओके तो उसमें एक मैं, सारे रिपीटर थे मेरे ग्रुप में। एक ओके। मैं था, और एक रिकमेंडेड, ऑलरेडी रिकमेंडेड था, वो चेस्ट नंबर 30। ठीक है, तो अब ऑलरेडी रिकमेंडेड वाले को मैं 4 साल से जानता, तो मेरे को पता था कि ये हर चीज में फोड़ने वाला है। पर इसको देख के लोग अपना दीन ईमान सब बदलेंगे, पर मेरे को नहीं बदलना। ठीक हाँ है। तो हाँ। हुआ भी मेरे सामने पहला टास्क जीडी। जीडी के सामने जो लोगों ने दीन ईमान बदला है, जीडी का टॉपिक था कि व्हाई डू यू थिंक इंडिया हैज बीन इमर्जिंग एज अ सुपर पावर इन प्रीवियस इयर्स। और लीड्स थे मिलिट्री, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसीज। तो सबसे पहले बोले इकोनॉमी पे, फिर मैंने चूज कर लिया मिलिट्री, और चेस्ट नंबर 30 ने चूज कर लिया फॉरेन पॉलिसीज। अब चेस्ट हम्म, नंबर 30 ऑलरेडी रिकमेंडेड, उसे ज्ञान है पूरी दुनिया का। उसने हम्म। शुरू करा अपना फॉरेन पॉलिसी। जो मेरे साथ मिलिट्री के थे दो इंसान, वो अपना दीन ईमान सब छोड़ के फॉरेन पॉलिसी में चले गए, 20 टॉपिक। और मैं अच्छा लगा हुआ मिलिट्री में। और वो चेस्ट नंबर जो क्या, जिसको गंद डालना है, उसने भी अपना पूरा दीन ईमान बदल दिया फॉरेन पॉलिसी में। चलो जीडी हुई। जीडी के बाद मैंने चेस्ट नंबर को बोला, मैं भाई ऐसे थोड़ी करना होता है यार, तू अपना पूरा दीन ईमान बदल दे। कह रहा है ऐसे ही होता है। मेरे को पता ना, देख लेंगे कौन होता है। मैं ठीक है यार, देख लेंगे कौन होता है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद जीपी में भी, जीपी तो चलो स्मूथ गया, जीपी में इतना फिश मार्केट वगैरह नहीं बना। जीपी में मैं रिटर्न सोल्यूशन पूरा करके आया था, अच्छा सा कांड करके आया था रिटर्न सोल्यूशन का। कुछ बढ़िया नहीं लिखा था मैंने रिटर्न में, बट वही है थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ठीक है, तो मैंने ग्रुप डिस्कशन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर लिया। हम्म।
फिर ये हुआ और फिर पीजीटी शुरू हुआ। अब पीजीटी में मैं और जो रिकमेंडेड कैंडिडेट था, आता जाता तो कुछ नहीं है, सबसे आगे खड़े हो गए, वो रस्सी फट्टा बल्ली लेके अपन दो और एक और था, याद नहीं मेरे को कौन था, चेस्ट नंबर 26 था शायद। अपन दो तीन सबसे आगे खड़े हो गए और तीन लोगों की खड़ा होने की जगह थी आगे, बाकी सब पीछे। तो हमने कहा ओके, यू ऑल गिव आइडियाज, वी विल इम्प्लीमेंट। तो उन्होंने दो तीन आइडियाज दिए, दो तीन कर दिए, चले नहीं। तो फिर चेस्टनर बोल पड़ा, ये आइडिया लो, ये आइडिया लो, ये आइडिया लो। हमें पता था वो आइडिया नॉट गुड है, ठीक है, नॉट वर्केबल। तो हमने कहा ओके चेस्टनर, इफ यू आर सेइंग सो मच, प्लीज रिप्लेस मी, आ जाओ तुम करो। तो उसने जैसे ही अपनी एक नहीं नहीं, जीटीओ ने अलाउ कर दिया तेरे को रिप्लेस हाँ, करने के जीटीओ लिए? ने अलाउ कर दिया। ठीक है, तो वो जैसे ही उसने एक नॉट बांधी, जीटीओ कहता यू गो स्टैंड देयर, बी अ स्पेक्टेटर। उसने कोई रूल तोड़ा था जिसको जीटीओ ने बोला था कि तुम ये रूल तोड़ रहे हो, और उसने उसके कहते कहते फिर रूल तोड़ दिया वही। ठीक है, हम्म, हम्म, और जीटीओ हमारा बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट था, प्रोफेशनल जीटीओ था एकदम। मेरे को तो उसने ये करा पीजीटी में, कैसे ना कैसे करके ठीक ठाक सा कर लिया। पीजीटी में उसने इतना गाली दिया ना हमको, यू फकर्स, यू ऑल दिस दैट, यू डोंट नो हाउ टू टाइप ब्लडी नॉट्स, हाउ विल यू जॉइन द इंजीनियर्स, टीएस एंट्री के लिए आए हो, सबके सब रिपीटर हो, तुमसे ये नहीं हो रहा है, तुमसे वो नहीं हो रहा है। फुल टू डाले यार प्रेशर। ये हुआ। फिर जी वो था जीओआर में, तो मैं मेरा जीओआर में ऐसा था कि सबसे एथलेटिक बॉडी थी ठीक ठाक सी, तो सबसे आगे भग के पहुंच के वो पकड़ा, स्नेक पकड़ा, आगे करा, जोश करा फुल। ठीक है, जीओआर भी हो गया ठीक ठाक। जीओआर में मेरा था कि मैं सबसे आगे भग जा रहा था, और मेरे को 8 ऑब्स्टिकल्स के बाद रियलाइज हुआ कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, सबसे आगे भग रहा हूँ, ये तो नेगेटिव में जाएगा। और तब तक देखा रेस तो खत्म हो ही गई थी। तो एक ऑब्स्टिकल और करा, उसके बाद नीचे आके फिर मैं जोश मान रहा, इजी विन बॉयज, इजी विन, लेट्स गो लेट्स गो। जोश मारने लग गया। तो जीवार हम जीत गए थे। वो फिर वो होता है कि चारों को साथ में लाना होता है उन्होंने, इसलिए उन्होंने कहा चलो गारंटी। मार के आओ, तुमने ये रूल तोड़ा, तुमने वो रूल तोड़ा। तो पता लग गया था कि वी आर द क्लियर विनर्स ऑफ जीवार। जीवार में ये हुआ। तो जीटीओ फिर अगले दिन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मेरे साथ इतना फनी हुआ, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में उसने कमांडो वॉक पे चढ़ने को कहा, कमांडो वॉक पे उसने कहा शाउट आउट योर फेवरेट एक्ट्रेस। तो मैंने कहा गैल गैडोट। तो अब मैं 11 ऑब्स्टिकल्स कर लिए मैंने, और ओके 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स में कर लिए 11। ओके और 12th ऑब्स्टिकल था कमांडो वॉक, फिर से करने लगा मैं। और जब ओके। मैं गैल गैडोट चिल्लाया, तब उसने सीटी मार दी, जो मेरे को सुनाई नहीं दी। ठीक है, और उसकी सीटी मारने के बाद भी मैं 4 ऑब्स्टिकल और करे हैं मैंने। उसकी सीटी मार तो बेसिकली उसकी विसिल करने के 1 मिनट बाद तक करता रहा। हाँ। फिर मैंने देखा कि चेस्ट नंबर 25 भी वहां से कर रहा है, मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा गलती हो रही है। तो फिर मैं जब जा रहा था तो मैंने कहा चल अब रुक तो सकते नहीं, अंटिल एंड अनलेस जीटीओ ना। तो फिर मैं बैलेंसिंग बीम्स पे जैसे ही चढ़ने लगा, जीटीओ ने रोक दिया। जीटीओ आ गया मोड में, यू फकर डिडंट यू हियर द विसिल? नो सर। कह रहा योर टाइम वाज ओवर 1 मिनट अगो, गो बैक विद योर कॉमरेड, सिट बैक डाउन। ओके सर, सॉरी सर, बाय सर। भग के गया मैं। ठीक है, मैं ले भाई मैंने सोचा नहीं था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में कभी ब्लंडर मारूंगा मैं। ठीक है, ओके। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गया सारा खत्म। फिर कमांड टास्क में उसने मेरा कमांड टास्क तो पता था कि प्रेशर डाल रहा है, बट अंदर से फिर वो लड्डू भी फूट रहा था मन में कि ठीक है हाँ भाई कि प्रेशर इंटरेस्टेड है। हाँ। तेरे को अच्छा कर। कितने लोगों ने बुलाया कमांडस में? मेरे को दो ने बुलाया था, ओके। पर और दो तूने उन मैंने दोनों तूने भी रेसिप उन दोनों को बुलाया नहीं था? नहीं, अच्छा, मेरा मतलब दोनों रैंडम था। रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। तो ओके। ये था, तो प्रेशर उसने बढ़िया सा डाला और हाँ अच्छा हो गया। मतलब कमांड टास्क मेरे को पता था मेरा हाँ। ओके और गुड के बीच में गया है। ओके। और चेस्ट नंबर 25 की बारी आई, चेस्ट नंबर 25 ने मेरे को बुलाया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, जीटीओ चेस्ट नंबर 25 को कहता तुमने क्या घटिया कॉमरेड्स बुलाए हैं, इतने तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के तो हाथों पे मेहंदी लगी है। तो भाई ये तो बेइज्जती कर रहा है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो फुल आ गया, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स ये है वो है, तुम चेंज कर लो। बट ठीक है, चेस्ट नंबर 25 ने चेंज नहीं करे, और चेस्ट नंबर 25 भी रिकमेंड हुआ था मेरे साथ, हाँ तो उसने चेंज नहीं करे। और ये हुआ। फिर एक चेस्ट नंबर 30 था जो रिकमेंडेड था, उसको मैं पहले से जानता था, एक उसने मेरे को बुलाया था, उसका भी ठीक गया था कमांड टास्क जहां तक मेरे को याद है। तो ये अच्छा गया। और फिर
ये सब खत्म हुआ। इन द एंड में फिर वो आता है जीटीओ कि अच्छा जो सवाल वगैरह पूछने हैं, पूछो। हाँ। तो चेस्ट नंबर खिंचा हुआ था, ठीक है। एचजीटी में भी चेस्ट नंबर, मैं और दो और थे। एचजीटी में अपन चारों को बुलाया था उसने। हम्म। एचजीटी में उसने चेस्ट नंबर को फिर से स्पेक्टेटर बना दिया था, क्योंकि उसने अपेरेंटली कोई रूल तोड़ दिया था फिर से। तो अब मैं और एक और बंदा था, चेस्ट नंबर 26, हम दोनों कर रहे थे, और 25 को स्पेक्टेटर्स बना दिया था। ये हुआ था जीटीओ में। तो जीटीओ भी बढ़िया था, गुड फन। कॉन्फ्रेंस कब था? क्या कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस में मतलब मेरे को पता था कि जीटीओ में मैंने यहाँ फकअप करा है, इंटरव्यू में मैंने यहाँ करा है, साइक का मैं कुछ बदल नहीं सकता। तो हम्म। कॉन्फ्रेंस पहले, मेरे कॉन्फ्रेंस से पहले सारा माइंड में चल रहा था कि यार इसको ठीक करना है, कॉन्फ्रेंस पे कैसे ना कैसे बताना है कि मेरी गलती नहीं है, जेन्युइन मिस्टेक है, तुक्का आ गया। वरना मैं ऐसे जानबूझ कर नहीं करा, मैं डम नहीं हूँ। मेरे को ये बताना था कॉन्फ्रेंस में। ओके। तो चाय चाय बोंडा वगैरह आया, खाया पिया, थोड़ा दोस्तों वगैरह से बात करी। तो अब बारी आई कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में जो बैठे थे सामने, मेजर जनरल थे शायद। तो वही उन्होंने ही शुरू करा। कह रहा अच्छा हरमन अपना स्टे कैसा गया, क्या क्या सीखा। फिर कहता रेट योर परफॉर्मेंस। मैंने कहा सर आई वुड रेट इट अ 7। कह रहा वाई सो लो। मैंने कहा सर आई थिंक आई हैव परफॉर्म्ड अबव एवरेज बट नॉट दैट गुड, ऐसे करके। फिर कहता अच्छा सो डू यू थिंक इट इज इन ऑल 7 और इट इज अ कंबाइंड? मैंने कहा सर कंबाइंड। कहता अच्छा कंबाइंड हाउ डिड यू परफॉर्म? मैंने कहा एज आई सेड बिटवीन गुड एंड बिटवीन एवरेज। कह रहा अच्छा डिफाइन गुड डिफाइन एवरेज। फिर वो भी हंस रहा है, फिर मैं भी हंस रहा हूँ। फिर कहता अच्छा जस्ट जोकिंग। तो फिर कहता अलग अलग को अपना रेट करो। तो अब पता था साइक तो चेंज कर नहीं सकते, तो मैंने साइक में सबसे ज्यादा दे दी, जबकि साइक में मैं करके आया था बढ़िया सा। डर्टी थॉट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। तो साइक में दे दिया अपने आप को 8, और जीटीओ और इंटरव्यू में दे दिए 7-7। कहता वायलेस इन जीटीओ एंड इंटरव्यू। तो मैंने बताया सर इंटरव्यू में, मे बीइंग फ्रॉम एन मिलिट्री बैकग्राउंड आई शुड नो हु इज द करंट सीडीएस, एंड द करंट सीडीएस इज जनरल अनिल चौहान, एंड ही इज अ 4 स्टार जनरल, एंड it was I was confused at that time, it slipped from my mind, ऐसे करके। तो कह रहा अच्छा ठीक है। और कहता जीटीओ में क्यों कम दिया? मैंने फिर उसको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का बताया कि सर सुनाई नहीं दी थी मेरे को विसिल, वरना मेरे को पता है कि जब विसिल होती है रुक जाते हैं। कह रहा अच्छा जेन्युइन मिस्टेक थी कि इंटेंशनल? मैंने कहा सर जेन्युइन थी। फिर खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या था, लास्ट उसने क्वेश्चन पूछा अच्छा हरमन, इफ वी रिकमेंड यू व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू डू? मैं वहीं पे आ गया वापस। सर द चिली चिकन। सर द फर्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग इज कि आई विल कॉल माय पेरेंट्स। कह रहा अच्छा एंड द सेकंड थिंग? मैंने कहा सर सेकंड थिंग आई विल गो टू द कैंटीन एंड आई विल हैव माय चिली चिकन हैप्पीली। कह रहा अच्छा एंड व्हाट इफ वी डोंट रिकमेंड यू, देन व्हाट आर द टू थिंग्स? मैंने कहा सर द फर्स्ट थिंग इज दैट आई विल कॉल माय पेरेंट्स एंड टेल देम, एंड द सेकंड थिंग इज दैट आई विल हैव माय चिली चिकन सैडली। लाफिंग खत्म करके आया मैं तो अपनी क्या कॉन्फ्रेंस। उनका रिएक्शन क्या था सबका? हंस रहे थे सब, बढ़िया था। मैं गुड नोट है, भाई चिली चिकन जरूरी है, बट जरूरी है। इमोशन अलग हो गए। चिली चिकन इंपॉर्टेंट है। भाई बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये बढ़िया था। गुड यार। जब अनाउंस हुआ कितने बच्चे रिकमेंड हुए? चार, चार हुए थे। और एक, तेरा क्या रिएक्शन था? मेरा तो ऐसा था ना कि मेरा एक, चार बच्चे अनाउंस हुए और मेरा फोर्थ था हम्म। अनाउंसमेंट। तो हम्म। मेरे को होप छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि वो जो हम्म। मैंने बताया था, जो मेरा दोस्त था वो एक दिल्ली से दोस्त था मेरा, वो भी अच्छा था, डिजर्विंग था वो। तो मेरे को, और हम्म। उसकी इंटर कॉन्फ्रेंस भी चली थी अच्छी लंबी खासी, तो मेरे को लगा ये बॉर्डर लाइन केस है, ये हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो मैं हो गया था कि चल फोर्थ नाम इसका होगा, कोई नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मेरा ये हो गया था कि ओके। तो जैसे ही चौथा नाम अनाउंस हुआ, मैं एकदम ऐसे स्टन हो गया, मैं खड़ा हुआ। यार खड़ा होके फिर उसने कहा था स्पेल आउट योर नेम। तो मैं सिर्फ खड़ा हो गया चुप, क्योंकि मेरे को एकदम पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर उसने फिर से कहा स्पेल आउट योर नेम, लेडी ऑफिसर थी एक। तो स्पेल आउट करा नेम, क्या अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन जेंटलमैन, यू ऑल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट फेज, ऐसे करके, एंड रेस्ट ऑफ यू माइट लीव। और वो ऐसे तो ये हुआ फिर जाके
सबको एक बार जब हो गया डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दिए, फिर जाके नीचे जाके एक बार सबसे गले वगैरह मिले, रोना धोना हुआ थोड़ा सा सबका। तो ठीक है, मैं तो 2-3 लोगों से ही मिला था गले, जो मेरे को पता है ये जेन्युइन बंदे हैं, इनको होना चाहिए था, वो नहीं। फिर उसके बाद तूने क्या किया? चिली चिकन और घर पे कॉल? बिल्कुल चिली चिकन खाया वहां जाके, पेप्सी ऑर्डर करी, फोटोज वगैरह खिंचाई थोड़ी बहुत, हाँ और फिर घर पे कॉल करा। तो घर पे तो फादर प्राउड मोमेंट हो गया एकदम, हाँ इंडियन आर्मी हो गया कतई, ठीक है। और मदर मेरी थोड़ी सेंसिटिव, वो थोड़ी सी रोना धोना। हाँ बहन, सेम। हाँ हरमनवीर यार, यू हैव समवन हु हैज एक्सपीरियंस फेलियर। रिटर्न तेरा 3 बार नहीं निकला, तो है तो आर्मी ब्रेट, लेकिन तू कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ है। तो वो सारी वो जो मिथ्स होती हैं वो मतलब तूने डिबंक कर रखी हैं। सो बिल्कुल। मेरे को ये जानना है तुझसे कि व्हाट इज योर एडवाइस टू द गाय आउट देयर हु इज वर्किंग हार्ड लेकिन उसका नहीं हुआ, ठीक है? बिकॉज आई थिंक दे कैन लर्न फ्रॉम यू कि ऑलवेज हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस। जो तूने बताया ना कि अगर मेरा नहीं हुआ तब भी मैं चिली चिकन तो खाऊंगा, लेकिन हाँ दुख के साथ खाऊंगा, लेकिन चिली चिकन जरूर खाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट कैन दे लर्न फ्रॉम यू एंड व्हाट इज योर एडवाइस टू दैट गाय आउट देयर? मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ पर्सन हु हैज स्ट्रांग बिलीफ इन फेथ एंड ऑल, ठीक है। तो मेरा तो यही चल रहा था, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बिल्कुल। ठीक है। तो ये अपने आप पे भरोसा रखो, इफ यू आर हाँ कॉन्फिडेंट योरसेल्फ एंड यू नो व्हाट वेयर ऑल यू हैव फॉल्टर्ड, क्योंकि मेरे को पता था मैंने इंटरव्यू जीटीओ में यहाँ यहाँ मारा, बाकी ठीक है मेरा। तो इफ यू yes. नो वेयर यू हैव फॉल्टर्ड, यू कैन समवेयर इम्प्रूव इट। तो अपना ये पीछे ध्यान में रखो, एंड मतलब कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड। कोई ऐसे देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस अभी। इसका तो मैं ऐसा तो हूं नहीं कि बिल्कुल ही एकदम तीर मारा मैंने, एनडीए तीर मारा भी हुआ, सो आई कैन नॉट बी द पर्सन हु इज preaching and preaching long हाँ words all the time, but ठीक है, अगर तुम if you have faith in yourself and if you are working hard for something, you will definitely get it. ओके, थैंक यू सो मच हरमनवीर, एंड आई थिंक इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड बढ़िया तूने एडवाइस दिया, एंड आई थिंक एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लाइक और कमेंट करते हो तो एल्गोरिदम को पता चलता है कि इसको और वीडियो को रेकमेंड करो लोगों को, तो आप प्लीज कर दो। और सब्सक्राइब कर दोगे तो हमको अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा। रोज कंटेंट आ रहा है, 100K पहुंचना है यार इस साल। चलो 1 साल रह गया अब, कर दो जल्दी जल्दी, सब्सक्राइब करो। थैंक यू हरमनवीर, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एकेडमी अहेड। Thank you 4 years है एकेडमी में, जस्ट हैव फन एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि एकेडमी में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? कि चोट ना लगे और ठीक ठाक से चलते रहो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एकेडमी में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि अपने कोर्स के साथ पास आउट होना। कोई नहीं याद रखेगा एसीसी कौन है, बीसीसी कौन है, कौन पैरा में गया, कौन इंजीनियर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कोर्स के साथ पास आउट हो या नहीं, ठीक है? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड हैव फन, डू योर बेस्ट फॉर योर कंपनी एंड योर स्क्वाडन जो भी है ओटीए में, एंड जस्ट स्टडी वेल। एंड बाकी तो आर्मी में बैठे, तेरे को समझाने वाले लोग बहुत है। सो हाँ ऑल द बहुत। बेस्ट एंड टेक केयर।